स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैलेंज सीरीज के तहत पॉलिटिकल साइंस के या राज्य व्यवस्था के कहें उन क्वेश्चंस, उन प्रश्नों पर जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आए हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में या फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए और आप साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही और गलत होते हैं। लास्ट में आप अपने मार्किंग भी कीजिएगा आउट ऑफ 10। और ये वीडियो आपको पसंद आता था आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में इस आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। तो इसके जो अध्यक्ष थे, अब तक 2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बने हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप आंसर करने की कोशिश कीजिए और आप सही और गलत आप काउंटिंग भी करते जाएं ताकि आपको पता चले कि आपके कितने सही है कितने गलत हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था? भारत का हीरा किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को किसने कहा? प्रश्न ये है। गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इनको भारत का हीरा किसने कहा? प्रश्न ये है यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक गांधी जी के गुरु थे और भारत का हीरा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 1867 में इनका जन्म है, 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु। फिर अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है? प्रश्न यहाँ पे ये है दोस्तों, अनुच्छेद बताना है। तो एक तो कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो मैंने इस प्रश्न में ही एक और प्रश्न आपके लिए ले लिया कि किसके प्रस्ताव पर हो सकता है? राज्यसभा के प्रस्ताव पर। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। तो आपको अनुच्छेद बताना है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का जो विशेषाधिकार है राज्यसभा का, वो किस अनुच्छेद के तहत है? आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। राज्यसभा को 2 विशेषाधिकार हैं। एक, किसी राज्य सूची के किसी विषय पर प्रस्ताव पास करें तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, वो है अनुच्छेद 249। और नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन है अनुच्छेद 312। कौन सा अनुच्छेद हो दोस्तों? 312। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न ये हैं। आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप साथ ही साथ कोशिश करें कि आप हर प्रश्न का आंसर करें और साथ में आप नोट भी करते जाइए कि आपके कितने सही है कितने गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इस द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक के लेखक हैं पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है या उस पूरे प्रोसेस का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप। इसका आंसर है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 पे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? जुलाई 1946 में इसका गठन होता है दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अनुसार 2 प्रस्ताव को लेके आते हैं कि एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम मतलब जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तब तक टेम्परेरी गवर्नमेंट,
और एक संविधान का निर्माण। तो ये जो पहला उद्देश्य था उसका, इसके तहत एक सरकार बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे तत्कालीन गवर्नर जनरल, और इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री, मंत्री लिखना भूल गया दोस्तों, शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप। और इसका सही उत्तर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आपके लिए दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 12 अक्टूबर 2005। कब भारत में सूचना का अधिकार कब लागू होता है? 12 अक्टूबर 2005 को। अगला सवाल है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, इस शब्दावली का प्रयोग किस पार्टी यानी किस राजनीतिक दल के लिए हुआ था? बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इसका आंसर करें। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, ये जो शब्दावली है वो किस राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल की गई है? स्वराज पार्टी। किस राजनीतिक दल के लिए? स्वराज दल 1923 में गठित हुआ है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, CR दास जिन्हें कहते हैं, उन्होंने इसका गठन किया था, इस दल का। तो स्वराज दल के लिए कहा गया कि ये चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, ऐसी शब्दावली का प्रयोग इस दल के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? यानी कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं कि आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी है? कौन सी सूचना, इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको आंसर करना है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ये है? तो अनुच्छेद 78 में। कौन सी सूचना दोस्तों? कि अगर कोई राष्ट्रपति सूचना मांगे वो देना, मंत्रिमंडल में बैठक में क्या निर्णय होते हैं उनकी सूचना देना, प्रशासनिक और विधायी संबंधी सूचना, और राष्ट्रपति अगर ऐसी अपेक्षा करें कि प्रधानमंत्री ने तो निर्णय ले लिया लेकिन उसको मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है, तो ऐसे प्रस्ताव को मंत्री परिषद के समक्ष भी रखा जाता है राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर। ये सारे कर्तव्य अनुच्छेद 78 में हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों और आखिरी आज का ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। या आज का आखिरी सवाल है 10 अक्टूबर यानी 10/10/1993। कब दोस्तों? 10/10/93 यानी 10 अक्टूबर 1993 को गठन किया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं दोस्तों। तो रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष, 10 अक्टूबर 1993 को गठन। तो आज की इस चैलेंज सीरीज में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।